गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉलर के सिद्धांत की विशेषताएं, अंतर्दृष्टि से सीखने की विशेषताएं। विशेषताओं में पहली विशेषता बताई गई है सूझ की उत्पत्ति सहसा। सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है जो सहसा उत्पन्न होती है। कॉलर का कहना है कि जब प्राणी समस्या का समाधान करने के प्रयास से शिथिल एवं निष्क्रिय हो जाता है तो फिर कुछ समय के बाद अचानक उसमें सूझ अपने आप उत्पन्न हो जाती है और वह समस्या का समाधान कर लेता है। सूझ उत्पन्न होने से व्यक्ति में लक्ष्य तथा उपाय के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाई देने लगता है। खेल खेल में जब दोनों छड़ी आपस में जुड़कर छड़ी हो जाती है तो वनमानुष उल्लास के साथ उस जुड़ी छड़ी के सहारे केले की ओर दौड़ पड़ता है और उसे प्राप्त कर लेता है। सेकंड विशेषता है सिखाने की प्रक्रिया आहा अनुभव। लर्निंग इज आहा एक्सपीरियंस। सूझ पर आधारित सीखने की प्रक्रिया आहा अनुभव है। सूझ व्यक्ति में अचानक उस समय होती है जब वह लक्ष्य तथा लक्ष्य पर पहुंचने के उपायों के बीच प्रत्याशात्मक संबंधों को ठीक ढंग से समझ लेता है। इस सिद्धांत की सीखने की प्रक्रिया भी अचानक ही होती है जिससे जीव आहा अनुभव करता है। समस्यात्मक परिस्थिति तीसरी विशेषता। सूझ उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि प्राणी के समक्ष जो समस्यात्मक परिस्थिति है उसका वह ठीक ढंग से निरीक्षण करे। कॉलर व काफ्का का विचार था कि समस्यात्मक परिस्थिति को ऐसा होना चाहिए कि उसका संपूर्ण भाग या अंश प्राणी के सामने हो जिससे कि वह संपूर्ण समस्या का प्रत्यक्षीकरण कर सके तथा उसे समझ सके। यदि समस्या का कोई अंश छिपा हो तो उसे परिस्थिति में प्राणी में सीखना सूझ के माध्यम से न होकर प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से होगा। फोर्थ पढ़ेंगे हम विशेषता निर्देशित ध्यान एवं अन्वेषणात्मक व्यवहार। सूझ द्वारा सीखने में व्यक्ति का ध्यान में के माध्यम से के भिन्न भिन्न भागों पर निर्देशित होता है। वह समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार एक के बाद एक भली प्रकार से चिंतन करके करता है। कॉलर का वनमानुष केला प्राप्त करने के लिए पिंजड़े में से हाथ बढ़ाना, पैर बढ़ाना, फिर छड़ी बढ़ाना आदि कुछ अन्वेषणात्मक व्यवहार के उदाहरण है। सूझ उत्पन्न होने के बाद प्राणी यह समझ जाता है कि इनमें से सभी व्यवहार अर्थपूर्ण नहीं थे। फिफ्थ विशेषता है हमारी निष्क्रियता की अवस्था। जब प्राणी समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अन्वेषणात्मक व्यवहार करता है और फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है तो वह थोड़ी देर के लिए असहाय अनुभव करता है और उदास हो जाता है और निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ जाता है। इस तरह उसमें शिथिलता आ जाती है। उदाहरण के लिए जब मनुष्य या वनमानुष को उछल कूद करने पर भी ढंग से लटकते केले प्राप्त नहीं हुए तो थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय होकर वह चुपचाप बैठ गया था। 6 विशेषता है हमारी सूझपूर्ण सीखने की जांच स्थानांतरण। टेस्ट ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग एंड ट्रांसफर। कॉलर की अवधारणा थी कि प्राणी ने किसी समस्या का समाधान करना सूझ द्वारा सीख लिया है या नहीं, इसकी जांच ट्रांसफ़र द्वारा आसानी से की जा सकती है। अगर उसने सूझ द्वारा सीखा है तो उसमें स्थानांतरण का गुण होगा।
कॉलर ने अनेक ऐसे परीक्षण किए जिनसे वनमानुष स्थानांतरण का दिखलाते हुए पाया गया। सुल्तान ने जब बक्सों को एक दूसरे पर रखकर केले को प्राप्त किया तो सीख लिया, तो सुल्तान को एक दूसरी समस्या में भेजा गया तथा सीढ़ी के साथ एक कमरे में छोड़ा गया, जिसकी छत से लटका हुआ केला उसे दिख रहा था। ऐसा दिख गया कि सुल्तान पर सीढ़ी रखकर चढ़ गया और केले को उसने प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार कॉलर ने सूज द्वारा सीखने के कई प्रकार के प्रशिक्षण किए और इसमें उन्हें सफलतापूर्वक उन समस्याओं का समाधान भी प्राप्त हुआ जो उन्होंने उन पशुओं पर किए। तो इस प्रक्रिया को क्रम परिवर्तन भी कहा जाता है। कॉलर ने कई प्रकार के क्रम परिवर्तन किए बंदरों पर, चूजों पर। उसी प्रकार एक प्रयोग है कि जैसे चूजों को धूसर कागज के टुकड़े के दो अलग अलग रंग दिए गए। धूसर मतलब ग्रे रंग के अलग अलग शेड दिए गए, एक गहरा रंग तथा दूसरा हल्का रंग। जब चूजे गहरे रंग के कागज पर चोंच मारते तो उन्हें भोजन दिया जाता था, परंतु हल्के रंग के कागज पर चोंच मारने से उन्हें भोजन नहीं दिया जाता था। इस तरह के उन्हें कुछ प्रयास देकर गहरे रंग पर चोंच मारना सिखाया गया। इस तरह के आरंभिक परीक्षण में के बाद चूजों के सामने दूसरी परिस्थिति उत्पन्न की गई, जिससे पहले का जो डार्क कलर था मतलब ग्रे कलर, उसको उससे भी अधिक गहरे रंग के साथ चूजों के सामने उपस्थित किया गया। परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि चूजों ने दोनों रंगों के नए में से नया उद्दीपक जो पहले से भी गहरा था चोंच मारते देख गए। अतः इस प्रयोग में चूजों द्वारा पहली परिस्थिति में जिस अधिगम को सीखा गया था उसका स्थानांतरण दूसरी परिस्थिति में करके वे समस्या का समाधान कर रहे थे। यह कॉलर द्वारा प्रयुक्त क्रम परिवर्तन प्रयोग के दौरान व्यवहारक धूसर उद्दीपक था। इस सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है कि सीखने की प्रक्रिया जब सूझ द्वारा होती है तो वह भ्रामक हो जाती है तथा सूझ द्वारा सीखना स्पष्ट और स्थायी दिखाई देता है। इस प्रकार कॉलर ने कई प्रयोग सूझ और त्रुटि के किए गए और इसमें कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय।